तो नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, इसका पार्ट 2, जो कि त्रिपुरा रहस्य से है। इसमें बाकी के बचे हुए जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 31 से लेकर के 66 तक, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो अभी तक आपने देखा कि इसमें श्रद्धा के बारे में बात हो रही है। श्रद्धा यानी एक विश्वास किसी पर, बहुत दृढ़ विश्वास, वो श्रद्धा कहलाता है। एक ऐसा विश्वास कि इसकी कही हुई हर बात ही मेरे लिए प्रमाण होगी, या इसकी कही हुई हर बात को ही मैं आत्मसात करूंगा। राइट, इतना विश्वास कि ये मुझे भटकाएगा नहीं, ये मुझे गलत नहीं बताएगा, ये होती है श्रद्धा। सवाल ये आती है कि ये श्रद्धा क्या अंधी हो सकती है? इसी अंधश्रद्धा और वास्तविक श्रद्धा, इन दोनों के बीच लाइन को डिवाइड करने के लिए ही ये जो छठा छठा चैप्टर है, इस छठे चैप्टर में कुछ डिस्कशन हुआ है। और उसके बाद सातवें चैप्टर में इसका स्पष्टीकरण है। क्योंकि जितने भी हमारे आज के समय में पॉइंट्स उठ रहे हैं अंधश्रद्धा को लेकर के, किसी की बात पर विश्वास किया जाए तो कैसे किया जाए? अगर वामपंथी कुछ इतिहास लिखते हैं तो उस इतिहास में जो उन्होंने गड़बड़ी करी है या नहीं करी, हम कैसे मान लें कि गड़बड़ी करी ही है? राइट? या फिर हम ये कैसे मान लें कि जो इतिहास हमारा पूर्वजों का हमारे लोगों द्वारा बताया जा रहा है, वो ज्यादा सही है, या फिर जो वामपंथी बता रहे हैं वो ज्यादा सही है? अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी जिसमें जो है बख्तियार खिलजी द्वारा जो है एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको जलाया गया था। लेकिन कुछ वामपंथी ऐसे आए जिन्होंने पूरा एक प्रोपोगंडा चलाया। और पुरानी जो जानकारियां थी जिसमें उन्होंने भी खुद ये पढ़ा था और पढ़ाया था, किताबों में भी इसके प्रमाण थे कि बख्तियार खिलजी ने ही जलाया था। लेकिन उन्होंने अचानक से क्या किया, पूरा का पूरा उनका एक सिस्टम बैठा और इतने बड़े महा झूठे हैं ये, एक बहुत बड़े झूठ को फैलाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम इनका काम करने लगा। आप सोचिए, आपकी आंखों के सामने जब ये इस तरह का झूठ फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो सोचिए जरा, इन्होंने हमारे पीठ पीछे, जब हम सचेत नहीं थे, तब इन्होंने क्या किया होगा हमारे इतिहास के साथ और हमारे मनोविज्ञान के साथ, इन्होंने कैसा खेल खेला होगा। उन्होंने सीधे सीधे ये बताने की कोशिश की। ऐसे बहुत से जो है वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जहां पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी केवल एक बौद्ध शिक्षा केंद्र थी। पहले तो ये झूठ बताया उन्होंने। वो बौद्ध, जैन और हिंदुइज्म तीनों की शिक्षा का केंद्र थी। पहली बात तो ये है। लेकिन उन्होंने बताया कि ये सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र थी, क्योंकि उन्हें सुपारी मिली है कि किसी प्रकार से हिंदुत्व और जो बौद्ध धर्म है, इसके बीच में किसी प्रकार से खाई पैदा करो, ताकि जो एक अल्टीरियर मोटिव है किसी और दूसरे प्रकार के लोगों का, उनका अल्टीरियर मोटिव, वो एक ऐसे लगता है जैसे कि उस अल्टीरियर मोटिव को साधने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने उसमें ये बताया कि ये सब जलाया किसने था? ब्राह्मणों ने जलाया था। पहली बात तो ये सिर्फ बौद्ध संग्रहालय था, पुस्तकालय था, और इसे जलाया किसने? ब्राह्मणों ने। इससे एक चिढ़ चिढ़ करके कि हाँ, यहाँ पे बौद्धों का ये शिक्षा का केंद्र है बहुत बड़ा। और किस कहानी को प्रमाण दिया उन्होंने? एक एक ऐसी जादुई कहानी को प्रमाण दिया जो कि किसी चीनी जो है एक राइटर है, उसने लिखा था। और उसने क्या लिखा था कि एक ब्राह्मण जो है वहां बैठ करके तपस्या करने लगा, क्योंकि उसके ऊपर किसी बौद्ध भिक्षु ने क्या किया था कि बर्तन का पानी फेंक दिया था। बर्तन धोने वाला जो पानी होता है, तो धोने वाला पानी जो है, ब्राह्मण एक तपस्या कर रहा था, उसके ऊपर फेंक दिया था। अब क्योंकि उसके ऊपर फेंक दिया था तो उसे गुस्सा आ गया था, तो गुस्सा आने के बाद वो तपस्या करने बैठ गया। और उसने अपने भीतर से आग उत्पन्न की, अपने भीतर से अग्नि उत्पन्न की। तो जब उसने अपने भीतर से अग्नि उत्पन्न की, तो ढेर सारे अग्नि के गोले उसके मुंह से, उसके शरीर से निकलने लगे, जिसने पूरी यूनिवर्सिटी जला दी। इस कहानी को ये वामपंथी सत्य बताते हैं और उसी किताब का प्रमाण देते हैं। ठीक है? और जो प्रमाण इतिहास में है, जो प्रमाण खुद अंबेडकर ने बोला है कि हाँ ऐसा था, और जो प्रमाण खुद उस समय के मिनहाज सिराज जो हुआ करते थे, उन्होंने अपनी जो किताब है उस तक में इस चीज का जिक्र किया है कि बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारी ने इसको जलाया है, उसको वो गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों में श्रद्धा होनी चाहिए आपकी? नहीं होनी चाहिए। लेकिन पता है, ऐसे लोगों में कुछ लोगों की श्रद्धा है। वो मान रहे हैं, वो उसको प्रचारित कर रहे हैं, वो उसको फैला रहे हैं कि हाँ भाई इसको मानो, ये ब्राह्मणों ने जलाया है ना? वो तो कहिए कि आज के समय में हमारे सामने प्रमाण उपलब्ध है, नहीं तो ये भी कह दें कि जो बामियान में बुद्ध की मूर्ति है, वो भी किसने उड़ाई है? वो ब्राह्मणों ने उड़ाई है। वो तो कहिए कि सौभाग्य से इन चीजों के प्रमाण उपलब्ध हैं, हम और आप जानते हैं, नहीं तो इतने नीच हैं कि ये भी कह देंगे। बहुत नीच है ये। भारतवर्ष बहुत बड़े खतरे में है, जब तक कि भारतवर्ष पे इन वामपंथियों का, वामपंथी होना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा वामपंथी होना
जो झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हो, ये तो कहीं निश्चित रूप से ठीक नहीं है। और जब तक ऐसे लोग हैं, तब तक भारतवर्ष बहुत बड़े खतरे में है। और इन्हें मार कर भगाने का कोई वो नहीं है कि हम ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि इन्हें मार कर भगाया जाए। हिंसा के हम बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम अपने ज्ञान को मजबूत करें, अपनी सच्चाई को मजबूत करें और उस सच्चाई को, उस सत्य को देखने की दृष्टि को अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएँ। असत्य अपने आप चला जाएगा। अंधेरे को नष्ट करने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता, बस केवल और केवल दिया जलाना पड़ता है। तो आपको भी दिया जलाना है, किसका? ज्ञान का दीपक जलाना है। अपने आप ये अंधेरा नष्ट हो जाएगा। ये वास्तविक समस्याएँ हैं समाज की। आपके ऑफिस में काम कर रहा वो व्यक्ति जिसकी प्रमोशन आपसे पहले हो गई, आपकी आज तक नहीं हुई, वो बड़ी समस्या नहीं है। वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। वो समाज की समस्या नहीं है, वो इतना बड़ा खतरा नहीं है। जिसकी प्रमोशन हो गई, भले ही उसने आपकी शिकायत हो कि उसने शायद जो है अपने बॉस के तलवे चाट कर किया होगा, ऐसा जो भी आप सोचते हो, राइट? वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है समाज के लिए, आपके लिए, किसी के लिए। ज़्यादा बड़ी समस्या ये है, लेकिन इनके बारे में सोचना आप ज़रूरी नहीं समझते और उन चीज़ों के बारे में सोचना जो बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है, जहाँ पर केवल आपका पुरुषार्थ आपकी मदद कर सकता है, वहाँ पर दूसरों को दोष दे करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर आपकी पूरी नज़र है। आपकी यानी कि सबकी नहीं, केवल कुछ लोगों की जो ऐसे हैं, राइट? जो ये समझते हैं कि क्या यार विकास, कैसी बातें करते हो, आज के समय में कैसे वीडियो बना रहे हो? मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ और अंत में मैं ही सही साबित होऊँगा। आज की डेट में जो आगे बढ़ने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, जिनके लिए मेटलिज्म ही सब कुछ है ना, कल को आप ठगे जाओगे। मैं आज बोल रहा हूँ और ज़्यादा दिन नहीं बाकी है, मुश्किल से 2-3 साल और वेट करो। मैं सही साबित होऊँगा और तुम गलत साबित होओगे। ये मेरा अहंकार नहीं है, यही प्रकृति का नियम है। ऐसे ही ये प्रकृति चलती है। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आप जिस दिशा में चल रहे हैं, वो दिशा सही नहीं है। कल को आप गलत साबित होंगे और कल को मैं ही सही साबित होऊँगा। मैं मतलब मेरे जैसे और भी लोग जो इस दिशा में सोच रहे हैं, राइट? तो आगे चल के जो श्रद्धा की बात की जा रही है, ये कहानियाँ मैं बिना बात के नहीं कहता। कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है टॉपिक से भटक करके इधर-उधर चले जाते हो, नहीं। इन चीज़ों को पढ़ने का, जानने का महत्व तभी है जब आप ये समझ सको कि वर्तमान परिदृश्य में, आज के समय में, ये चीज़ें कहाँ पर ठहरती हैं? या आपके किसी काम की हैं भी या नहीं? मेरा उद्देश्य इन कहानियों को, इन बातों को बीच में लाने का सिर्फ़ इतना होता है ताकि मैं ये बता सकूँ कि ये हमारे ग्रंथ, ये सनातन धर्म के अंतर्गत बताए गए जितनी भी बातें हैं, बताई गई जितनी भी बातें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये कल भी प्रासंगिक थे, ये आज भी प्रासंगिक हैं, ये काल से परे हैं, यानी काल की सीमाओं में बंधे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये कल सही थे, आज सही नहीं होंगे। ये त्रिकालाबाधित हैं। मतलब किसी काल का इन पर असर नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी समय ये सत्य हो सकते हैं, किसी समय सत्य नहीं होंगे। ये हमेशा सत्य हैं। ये सनातन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उन्हीं सिद्धांतों की बात की गई है, जो सदैव सत्य रहेंगे। चाहे आप वैज्ञानिक खोजें कर लें, चाहे आप वैज्ञानिक खोजें ना कर पाएँ, चाहे आदमी जंगल में रह रहा हो आदिवासियों की तरह, हर समय में ये सिद्धांत सत्य हैं। क्योंकि ये सारे सिद्धांत हमारे मन, हमारे विचार, हमारी बुद्धि इन सब विषयों पर काम करके निकाले गए हैं। ये वो मक्खन है जो हमारे मन पर काम करके निकाला गया है, ठीक है? अब यहाँ पर श्रद्धा की बात हो रही थी, तो यहाँ पर अ, हेमलता ये कहती है, हेमचूड़ से जो उसका पति है, उससे कहती है कि आप अगर ये सोचते हैं कि श्रद्धा किसमें हो, श्रद्धा तो अच्छे में ही होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। लेकिन आपका ऐसा सोचना भी श्रद्धा के कारण ही है। ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा इसलिए कह रही है जैसे मान लीजिए आपकी किसी चीज़ में श्रद्धा हो, आपका किसी चीज़ में विश्वास हो। आप अगर ए और बी में से बी पर भरोसा करते हैं, तो उसका कारण क्या है? आपके सामने तो ए भी था, आपके सामने बी भी था, लेकिन आपने बी पर भरोसा किया। इसका मतलब है कि ए पर कहीं न कहीं भरोसा न करने के कुछ पैरामीटर थे जो फिट नहीं बैठे आपके, राइट? संसार में कुछ भी सिंगल वे में नहीं चलता। यहाँ पे कुछ भी अद्वैत नहीं है, संसार में सब कुछ द्वैत है। अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास उसको पसंद करने का कारण है और उसको पसंद करने का कारण क्या है? किसी चीज़ को नापसंद करना या फिर नापसंद करने का क्राइटेरिया जो आपके पास है ना, उसकी वजह से ही आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं। आपका नापसंद करने का जो क्राइटेरिया है, वो नापसंद करने का क्राइटेरिया ही आपके पसंद करने के क्राइटेरिया को मजबूती देता है, ठीक है? तो पसंद करने का क्राइटेरिया बिना नापसंद किए क्राइटेरिया के एग्ज़िस्ट कर ही नहीं सकता।
उसी प्रकार से अगर आपकी किसी चीज में श्रद्धा है, डिवोशन है, पूरा विश्वास है, तो इसका मतलब है कि आपको ये पता है कि आपको किस चीज में विश्वास नहीं करना चाहिए। और इस विश्वास का कारण क्या है? ये विश्वास खुद है। इस विश्वास का कि मुझे इसी में विश्वास करना चाहिए, इस विश्वास का कारण भी खुद विश्वास यानी श्रद्धा ही है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज में श्रद्धा इसलिए रख रहे हो क्योंकि आपको ये पता लग रहा है कि इस चीज में श्रद्धा रखने से आपको सही अनुभव हो रहे हैं, आपकी चीजें सही चल रही हैं, आप बढ़ सही दिशा में रहे हो, आपको आत्मसंतुष्टि मिल रही है। तो जहां आत्मसंतुष्टि मिलती है, जहां पर आप संतुष्ट होते हैं, वहीं पर आपकी श्रद्धा टिक जाती है। तो जब किसी चीज पर श्रद्धा टिक गई है और उसका कारण यह है कि आप आत्मसंतुष्ट हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि नहीं मिली होगी। आपने उसको छोड़ करके इसको इसीलिए अपनाया होगा, परीक्षण करके, चीजों को समझ करके, अपने अनुभव के आधार पर इसको चुना होगा। तो श्रद्धा का कारण, किसी चीज में श्रद्धा का कारण खुद श्रद्धा ही है। समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी चीज में श्रद्धा का कारण खुद श्रद्धा ही है। एक श्रद्धा ये है जो किसी चीज में लगी है, एक श्रद्धा वो है जो आपके भीतर एक गुण है। अब बात हो रही है गुण की। एक श्रद्धा वो है जो किसी चीज में है कि हाँ, मैं इस गुरु में श्रद्धा रखता हूँ, या इनमें श्रद्धा रखता हूँ, इस टीचर में श्रद्धा रखता हूँ। राइट। और दूसरी श्रद्धा वो है जो कि आपका गुण है। यही श्रद्धा किसी दूसरी चीज से अटैच हो जाती है, तो उसके प्रति श्रद्धावान बन जाती है। लेकिन श्रद्धा नाम का ये गुण आपके भीतर होना भी चाहिए। कई लोगों में श्रद्धा नाम की चीज ही नहीं होती। वो कहते हैं श्रद्धा वद्धा मारो गोली, जहां मेरा काम बन रहा होगा मैं तो उसी का सहारा लूंगा, और जब काम बन जाएगा निकल जाऊंगा। ये मौका परस्त लोग होते हैं। ये दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। इनकी दोस्ती खतरनाक, दुश्मनी तो खैर ये करते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है अपने स्वार्थों की तरफ देखने के अलावा, ये कुछ और देख ही नहीं पाते। तो ये दुश्मनी करते ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, जिनके मन में श्रद्धा होती ही नहीं। राइट। जो श्रद्धावान मनुष्य नहीं है, वो इधर उधर भटकता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जबकि वो अविश्वसनीय होकर के किसी की भी मदद का पात्र नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से वो समाप्त हो जाता है जिसमें श्रद्धा नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये कि श्रद्धा होनी चाहिए। एक श्रद्धा वो है जो आपके भीतर होनी चाहिए, दूसरी श्रद्धा वो है जो किसी चीज में आ गई है, किसी चीज से जुड़ गई है। तो श्रद्धा एक ही है, लेकिन इसके दो रूप हैं। एक एक तो है वो कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में जो आपके भीतर है, एक गुण की तरह। दूसरा है कि वो श्रद्धा किसी चीज से अटैच हो जाए, जो विश्वास बन जाए। एक श्रद्धा वो जो गुण है, दूसरी श्रद्धा जो विश्वास बनती है किसी के साथ जुड़ने पर। दोनों एक ही श्रद्धाएं हैं, लेकिन दोनों का रंग रूप अलग है। एक समय में वो आपके भीतर होती है, जो आपको प्रेरित करती है कि श्रद्धा आप में होनी चाहिए, आपको किसी पर विश्वास करना पड़ेगा, जो आपको ये विचार देती है। और दूसरी श्रद्धा वो, वही श्रद्धा, यही श्रद्धा दूसरी श्रद्धा ही बन जाती है जब ये किसी चीज पर विश्वास करने लगती है, गुरु पर विश्वास करने लगती है, या फिर किसी मित्र पर विश्वास करने लगती है, और उसके बाद उस पर उसका जब विश्वास मजबूत हो जाता है, तो ये उसके साथ अटैच हो जाती है। तो श्रद्धा के ये दो रूप, एक ही श्रद्धा के दो रूप आपने समझ लिए। ठीक है, आइसोटोप्स की तरह। ठीक है। तो अच्छे में श्रद्धा होना जरूरी है, पहली चीज तो ये क्लियर हुई। और अच्छे में श्रद्धा होना भी खुद श्रद्धा के कारण ही है। श्रद्धा नाम के गुण के कारण ही आप श्रद्धावान होना सोच पाते हैं किसी ऐसी चीज के प्रति जिसमें आप विश्वास कर सकें। अब बुरे में श्रद्धा होने पर क्या होता है? अगर किसी बुरे चीज में या किसी बुरे इंसान में श्रद्धा है आपकी, तो आप उसी तरह से नष्ट हो जाएंगे जैसे कि वो मछली नष्ट हो जाती है जो कि किसी सीधे साधे जो है कांटे को, जो कि उसको फंसाने के लिए डाला जाता है, उसको अपना खाना समझ करके उसको मुंह में लेती है, लेकिन उसके भीतर टेढ़ी मेढ़ी सी जो है कुछ यंत्र लगा होता है, और वो उसको फंसा लेता है, और फिर उसके बाद वो मछली पकड़ ली जाती है और मार करके लोग उसको खा जाते हैं। तो उसी प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति में अगर आपकी श्रद्धा है जो बुरा है, तो वो व्यक्ति ऐसे ही नष्ट हो जाता है जैसे कि ये मछली नष्ट हुई है। ठीक है। उसके बाद हेमचूड़ ये पूछता है कि ठीक है चलो, माना कि श्रद्धा के लिए अच्छे में श्रद्धा होना जरूरी है, बुरे में श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम डिसाइड ही ना कर पाए कि श्रद्धा किसमें करें, कौन भला है कौन बुरा है, श्रद्धा किसमें करें, ये डिसाइड ही ना कर पाए। राइट। और श्रद्धा नाम की चीज हमारे भीतर हमें महसूस ही ना हो कि क्या ये वाकई में श्रद्धा नाम की चीज किसी चीज की काम की है, जब मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा मेरे लिए, तो बिना श्रद्धा के जीवन कैसा होगा? अगर भला मिला ही नहीं, बुरे को पहचानता नहीं, तो श्रद्धा का मैं करूंगा क्या, कैसे पहचानूंगा, किस पर विश्वास करना है, कैसे जानूंगा? ये बात उसने पूछी हेमचूड़ ने। तो हेमलता ये कहती है, हेमलता हेममाला दो नाम इसमें यूज किए गए हैं, हेमलेखा भी कहीं कहीं पर यूज किया गया है। तो हेमलता ये कहती है कि आप निर्णय कैसे लेते हो किसी चीज को अच्छा या बुरा बताने का? क्या आप उसके लक्षणों से निर्णय लेते हो? लक्षणों से यानी कैरेक्टरिस्टिक से। राइट। कुछ लोगों की खासियत होती है, हम उस खासियत को देख के कहते हैं यार ये अच्छा आदमी लग रहा है।
कुछ की खासियत ये होती है कि यार ये तो बुरा आदमी लग रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप ध्यान से देखें, तो जो महात्मा होते हैं, कई बार उनके जो लक्षण होते हैं, वो देखने में महात्माओं जैसे नहीं लगते। जैसे हनुमान जी थे, वो तो आप समझिए कि भगवान राम के दूत हैं, राइट? वो भगवान राम के दूत हैं, जो हनुमान जी हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे थे, तो खुद माता सीता नहीं समझ पाई थीं कि ये वाक़ई में राम जी का दूत है। ऐसा दूत खाने को परेशान उजाड़-उजाड़ करके पूरा बगीचा फेंक रहा है और उसमें से फल खा रहा है। इतना चंचल है, इतना इधर-उधर कूदने वाला, बानर की तरह जो है व्यवहार करने वाला ये है, जीव जो है ये क्या वाक़ई में ये इतना ज्ञानी और इतना बुद्धिमान हो सकता है कि रावण की लंका में आकर के रावण को चुनौती दे के चला जाए? तो कई बार विद्वानों को पहचानना उनके लक्षणों से मुश्किल हो जाता है। हनुमान जी विद्वान थे, तभी तो वो रावण से बात कर पाए और उसे नीति का ज्ञान दे पाए, लेकिन वो समझा नहीं और बाद में लंका जला के चले भी गए। यानी हर तरह का सामर्थ्य हनुमान जी में था, अपनी बुद्धि को हर तरीके से इस्तेमाल करने का सामर्थ्य उनमें था। तो क्या केवल लक्षणों से कि हाँ, ये तो बाग उजाड़ रहा है, ये तो वानरों की तरह बिहेव कर रहा है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, इतना चंचल है, इसमें क्या ही होगा? तो लक्षणों से क्या जाना जा सकता है? तो पहली चीज़ तो ये कि लक्षणों को लेकर के आप नहीं जान सकते किसी विद्वान को। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पचासों गालियाँ दे रहा हो किसी को, तो आप ये सोचें कि नहीं इसके पास कहाँ ज्ञान होगा। ना, ना आप गलत सोच सकते हैं। आप हो सकता है गलत सोच रहे हो, ठीक है? बहुत से अघोरी ऐसे होते हैं, उनसे मिलेंगे ना आप इतनी गालियाँ देते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार इनको कोई ज्ञानी कहता कैसे है? लेकिन जब आप उनकी बातें सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, कुछ तो बात है, राइट? तो इसलिए लक्षणों के आधार पर आप किनारे कर दीजिए कि आप अच्छे या बुरे को पहचान पाएँगे, ठीक है? बात ये है कि आगे हेमलेखा ये कहती है कि जिसे श्रद्धा ही नहीं है, जिसके अंदर ही श्रद्धा नहीं है, उसके लिए किसी चीज़ का प्रमाण कैसे दिया जा सकता है? लक्षण से भी नहीं पहचान पाएगा वो तो। पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो लक्षण काम नहीं करते, ये वो जान पाएगा। वो उसके बाहरी स्वभाव से नहीं, वो उसके ज्ञान से समझ पाएगा। लेकिन जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, वो तो ऐसे ही भटकेगा। जिसमें श्रद्धा नहीं है, वो तो यही देखेगा ना कि अरे यार इसके लक्षण ऐसे हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो फिर जो पाखंड करता है, जो ऊपर से अपने आप को अच्छा दिखाता है, उसको भी अच्छा मान सकता है, जिसमें श्रद्धा नहीं है। लेकिन जिसमें श्रद्धा है, वो महसूस कर पाता है। बातें करते ही महसूस कर पाता है। उसके स्वभाव को देख कर के जान पाता है कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके या ये व्यक्ति ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है? तो आगे हेमलता ये समझाती है, बताने का प्रयास करती है। अब यहाँ पे जितनी बातें बता रही है हेमलता, ये ना हमारे और आपके सामाजिक जीवन में सोचने के लिए, विचारने के लिए और समझने के लिए कि आखिर में हमारा समाज ऐसा क्यों है? क्यों एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फँस गया है हमारा समाज जहाँ पे वामपंथी और कम्युनिस्ट और या फिर ना भी हो कम्युनिस्ट और वामपंथी, कुछ ऐसे लोग जो कि भारतवर्ष को नष्ट करना चाहते हैं, इसकी संस्कृति को नष्ट करके एक नया भारत बनाना चाहते हैं। भारत की मूल संस्कृति सनातन को नष्ट करके एक नया भारत बनाने का सपना देख के बैठे हैं लोग। आपको पता नहीं है। अगर आपको पता तो होगा ही, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ आपको नहीं पता है। यही योजना है। अभी वो लड़ा रहे हैं सनातन और बौद्ध को, बाद में वो बौद्ध को भी ठिकाना लगा देंगे। अगर सनातन किसी तरह से वो पहले तो कर नहीं पाएँगे, हो ही नहीं सकता क्योंकि सनातन को ईश्वर चलाता है। इसलिए वो इसे नष्ट नहीं कर पाएँगे। लेकिन उनकी योजना यही है कि अभी तो लड़ाओ, कमज़ोर तो करो इन्हें। लड़ाने के बाद फिर वो बौद्ध पे नंबर लगाएँगे, जैन पे नंबर लगाएँगे, सब पे नंबर लगाएँगे वो। आप किसी गलतफ़हमी मत रहिएगा। तो यहाँ पर आगे जो बात बताई गई है हेमलता के द्वारा वो ये कह रही है कि जो व्यक्ति तर्क नहीं करता या फिर बेकार के तर्क करता है, जो करता ही नहीं तर्क या फिर जो बेकार के तर्क करता है, दोनों ही अपना भला नहीं कर सकते। दोनों में ही श्रद्धा नहीं होती। पहले तो ये समझो कि श्रद्धा जिसमें नहीं होती वो कैसा होता है। तो जिसमें श्रद्धा नहीं होती, वो व्यक्ति कैसा होता है? पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि वो तर्क ही ना करता हो और दूसरी बात ये कि हो सकता है तर्क करता तो हो लेकिन ऐसे निरर्थक और बेकार के अनर्गल तर्क करता हो, जिसका कोई ठिकाना ही ना हो। जैसे कुछ लोग तर्क करते हैं। कई बार मैंने देखा जैसे कि एक बार कोई अ, योग गुरु वो जो है बीमार पड़ गए, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो किसी ने कहा कि यार क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करने का? ये सब बेकार की चीज़ें हैं, दुकान चलाने का तरीका है।
जो खुद योगा करता है, योगा सिखाता है, वो तो खुद अस्पताल में पहुंच गया। अब तो वो विज्ञान के पास पहुंच गया। अब योगा कहाँ गया? राइट। तो अब तो वो खुद ही विज्ञान के पास पहुंच गया। तो योग का फायदा क्या है? ये सब बातें बेकार की हैं। हमें मस्त रहना चाहिए, हमें मस्त जीना चाहिए। तो ये क्या था? ये कुतर्क था। ये क्या था? ये कुतर्क था, ये निरर्थक तर्क। राइट। तो इसके बदले में किसी ने कहा, मेरे दोस्त ने ही कहा कि आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि योग गुरु को एक तरीके से कभी जो है बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, या फिर जिसने योगा किया है उसे कभी सांस की तकलीफ तो होनी ही नहीं चाहिए। इस हिसाब से तो क्या ये सही नहीं है कि कार्डियोलॉजिस्ट को कभी कार्डियक अरेस्ट ही नहीं आना चाहिए? तब जाकर के तर्क कुतर्क आपस में भिड़े, और तब जाकर के बात समझ में आना शुरू हुई कि ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कहा जाए कि योगा से जम लंबी आयु मिलती है, तो कोई अगर 70 की उम्र मर गया तो क्या दोगे? लो, ये तो 70 की उम्र मर गया। अरे भाई, विवेकानंद तो 40 की उम्र में ही मर गए थे। शंकराचार्य तो 32 की उम्र में ही खत्म हो गए थे। का क्या मतलब है? इन सब चीजों को निरर्थक तर्क कहते हैं, बेकार का तर्क कहते हैं। शरीर की आयु का, भौतिक पदार्थों का कोई लेना देना आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं होता। आप 20 की उम्र में मर गए, 32 की उम्र में मर गए, 40 की उम्र में मर गए, 60 में मरे, 80 में मरे या 110 में मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आध्यात्मिक ज्ञान का, योग के ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। योग का उद्देश्य, असली उद्देश्य आपको स्वस्थ रखना है ही नहीं। स्वस्थ तो आप रहने लगते हो, स्वास्थ्य लाभ तो आपको हो जाता है योग करने से। लेकिन योग का वास्तविक उद्देश्य ये नहीं है। योग का वास्तविक उद्देश्य है अपने स्वरूप को जानना। पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। लोग आधी अधूरी बात सुन करके, आधी अधूरी समझ के साथ आते हैं और उन्हें लगता है उन्हें सब पता है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें सब पता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अध्यात्म कुछ है नहीं, ये सब केवल और केवल कुछ बिना सिर पैर की बातों में, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उस पे अंधा विश्वास करने को ही अध्यात्म कहते हैं। ये उनकी समझ है। इस वजह से ही वो इन चीज़ों को जानना नहीं चाहते और कभी किताब पलट करके भी नहीं देखते। कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते कि योग का असली उद्देश्य क्या है। उन्हें ये लगता है कि योग का असली उद्देश्य यही है कि उम्र बहुत लंबी हो जाएगी, 100 से पहले तो मरेगा ही नहीं बंदा भाई। मरना नहीं चाहिए, अगर मर गया तो मैं नहीं मानूंगा योग कुछ है। अरे भाई, योग का कोई लेना-देना उम्र बढ़ने से नहीं है। स्वास्थ्य लाभ तो हो जाता है। अगर आपके शरीर में कोई समस्या नहीं है, तो स्वास्थ्य लाभ तो आपको होने लगेगा। लेकिन योग का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। इसका वो मुख्य उद्देश्य है अपने आप को ट्यून करना। आप एक एनर्जी वेव हैं। आप एनर्जी वेव हैं, तो आपकी एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को उस गॉड पार्टिकल की एनर्जी फ्रीक्वेंसी से ट्यून करना ही योग है, सो दैट आप अपने असली स्वरूप को जान सकें। राइट? ये योग का असली उद्देश्य है। कहीं भी जाके पढ़ लीजिएगा, योग का उद्देश्य कभी भी उम्र बढ़ाना नहीं है। ठीक है? उम्र तो बढ़ जाती है योग करने से, क्योंकि आप नेचुरल लाइफ स्टाइल जीने लगते हैं ना। सूर्य के साथ उठने लगते हैं, रात होते ही सोने लगते हैं। जितना रोज खाते हैं उतना ही खाने लगते हैं। कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा नहीं खाते। बुरी आदतें आपसे छूटने लगती हैं, तो अपने आप आपकी हेल्थ को थोड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 साल तक की ज़िंदगी दिला देगा। आपके शरीर में दूसरी परेशानियाँ, इतना वातावरण खराब है, पॉल्यूशन है, बहुत सी चीज़ें हैं। आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। इसलिए योग को अगर कोई उम्र बढ़ाने का साधन समझे बैठा है, तो फिर वो गलत सोच रहा है। ठीक है? तो ये थे निरर्थक तर्क के कुछ उदाहरण। एक उदाहरण दिया मैंने। ठीक है? तो जो निरर्थक तर्क करे उसमें श्रद्धा नहीं हो सकती। वो श्रद्धावान आदमी नहीं होगा। उसके अंदर आप श्रद्धा की उम्मीद मत कीजिएगा कि वो व्यक्ति श्रद्धा कभी किसी चीज़ पे कर पाएगा। नहीं करेगा वो श्रद्धा। अब इसको लेकर के एक कहानी भी आगे इस हेमलता ने सुनाई। पहले तो यहाँ पे ऊपर जो श्रद्धावान लोग नहीं हैं, उनके लक्षण बता दिए। किसने? हेमलता ने। हेमलता ने लक्षण क्या बताया कि जो तर्क ना करे या फिर जो निरर्थक तर्क करे, वो श्रद्धावान नहीं हो सकता, वो अपना भला नहीं कर सकता। आगे स्टोरी जो बताई है, वो स्टोरी ये बताई है, इसलिए बताई है ताकि वो ये समझा सके कि जो लोग निरर्थक तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, वो किस तरीके से अपना नुकसान तो करते ही हैं और अपने साथ-साथ दूसरों को भी अपने पीछे-पीछे लगा लेते हैं। उसके लिए ये स्टोरी बताई है। तो अपने पीछे-पीछे जो लोग लगा लेते हैं कुतर्क करके, उसी का नतीजा है आज के समय में सनातन धर्म पे हज़ारों प्रश्न होना और दूसरे धर्मों पे कोई भी प्रश्न ना होना, क्योंकि ये एक साजिश के तहत किया गया है। तर्क के नाम पर कुछ चीज़ें पकड़ी गईं, जैसे तुम्हारे यहाँ तो
ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी कर ली, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम्हारे यहाँ तो 3-3 भगवान हैं, तुम्हारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं, कैसे हो सकता है? क्या तुमने आत्मा को देखा है? क्या जिस चीज़ को देखा नहीं, उस पे विश्वास कैसे करते हो? तो ये सारी बातें जो हैं, ये निरर्थक तर्कों के द्वारा, निरर्थक तर्क करने वालों के द्वारा ही हमारे समाज में फैलाई गई हैं और ऐसी ही माइंडसेट रखने वाले लोगों को इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया है। और ऐसा माइंडसेट रखने वाले लोगों की तरफ केवल और केवल मूर्ख लोग आकर्षित नहीं होते। जिनके पास बुद्धि है, जो पढ़े लिखे हैं, वो भी इन कुतर्कियों के साथ हो लेते हैं। वो भी प्रभावित हो जाते हैं। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है एक कहानी के माध्यम से। सोचिए ये कहानी कितने समय पहले लिखी गई है और आज के समय को दिखा रही है कि आज के समय में कैसा माहौल चल रहा है। तो ये कहानी ऋषि कौशिक की है और उनके शिष्यों की है। तो एक दिन उनके शिष्य जो है वो आपस में बात कर रहे थे और बातें किस चीज़ की कर रहे थे? दुनियादारी की बातें कर रहे थे कि दुनिया कैसे चलती है, फलाना-ढिमाका जो भी। तो वो चीज़ें चल रही थी उनके यहाँ। तो आपस में तर्क के द्वारा जानने की कोशिश कर रहे थे। कभी कोई तर्क कर रहा था, कभी कोई तर्क कर रहा था। तो उसी समय वहाँ पे शुंग नाम का एक ब्राह्मण आता है, ठीक है? और इन सारे ब्राह्मणों के बीच में वो बैठता है और उसके बाद वो तर्क देता है। तो जो बाकी ब्राह्मण थे वो ये कहते हैं कि हे शुंग, ये जो सत्य होता है ना, किसी चीज़ को हम सत्य कब कहते हैं? जब उसका प्रमाण मिल जाए। यानी सत्य प्रमाण से सिद्ध होता है। जब तक प्रमाण ना हो तब तक उसको सत्य नहीं कहा जा सकता। अब जो है शुंग क्या कहता है? शुंग ये कहता है कि यार एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक हम किसी चीज़ को सत्य नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ये प्रमाण ही अशुद्ध हो तब? अगर ये प्रमाण ही दुष्ट हो यानी ये प्रमाण ही दूषित हो, दुष्ट का मतलब होता है दूषित। हमारे यहाँ दुष्ट किसी और चीज़ को समझा जाता है लेकिन दुष्ट के कई अर्थ हैं। दुष्ट का मतलब एक दुष्ट व्यक्तित्व, एक बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति और दुष्ट का मतलब होता है दूषित, जिसका माइंड सही से नहीं चल रहा, उसे भी दुष्ट कहा जाता है। ठीक है? उसे भी दूषित कहा जाता है। दुष्ट का असली मतलब दूषित मानसिकता वाला। ठीक है? जिसकी मानसिकता दूषित हो गई है। कई बार उसमें गलती नहीं होती उसकी, ठीक है? लेकिन दूषित मानसिकता के कारण उसको दुष्ट की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है? तो उसने ये कहा कि मान लो जिस जिस चीज़ का तुम प्रमाण दे रहे हो, वो प्रमाण खुद में ही गलत है फिर? तो वो लोग चक्कर खा गए। उनको लगा हाँ यार बात तो सही कह रहा है। तो उन्होंने पूछा भी कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने बोला क्यों नहीं हो सकता? भाई तुम तो उस प्रमाण को सत्य मान रहे हो, लेकिन मान लो उस प्रमाण को गलत तरीके से तुम्हारे सामने पेश किया गया हो, उससे उस प्रमाण से जुड़ी हुई कुछ बातें छुपी हुई हो तब? तब क्या करोगे? राइट? जैसे एक स्वघोषित पत्रकार है, अ, जर्मनी में रहता है। उसने एक दिन एक न्यूज़ चलाई और उसने क्या किया कि अ, वीडियो बनाया यूट्यूब पे। उसने ये बताया कि भाजपा के राज में इतना बीफ एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है? भैंस का जो मांस होता है, उसको भी बीफ कहते हैं। गाय का जो मांस होता है, उसको भी बीफ कहते हैं। लेकिन जो न्यूज़ आई थी ना, वो भैंस के मांस के लिए थी। भैंस का मांस, जो एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन इसने क्या किया कि वीडियो बनाते समय अपने घर में एक गाय उसके है, अपने आप को ज़मीन से जुड़ा दिखाने की बहुत बड़ी होड़ चल रही है आजकल इन लोगों में। तो अपने आप को ज़मीन से जुड़ा दिखाने के लिए ये पहले तो जर्मनी से भारत आया। भारत आकर के उसने क्या किया, गाय, उसके घर में गाय थी, उस गाय को उसने चारा खिलाना शुरू किया। बड़े प्यार से पुचकारना शुरू किया और वीडियो बन रहा है। और बता बनाते-बनाते कि हाँ, इन गायों की रक्षा कौन करेगा? क्या आप जानते हैं अपनी दोनों उँगलियाँ यूँ-यूँ करके जो करता है, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि क्या आप जानते हैं कि इन गायों को लेकर के जितनी राजनीति हमारे देश में होती है, उनकी सुरक्षा उतनी ही ज़्यादा खतरे में है। क्या आप जानते हैं कि इतना बीफ इन गायों को मांस कहने वाली सरकार के समय में एक्सपोर्ट किया गया है? खबर थी भैंस के मांस को लेकर के, खिला रहा था चारा ये किसको? गाय को। दूषित कर दिया इसने प्रमाण को। आपको वो प्रमाण लग रहा है, लेकिन आप उसके पीछे छुपे हुए छोटे से ग्लिच को नहीं देख पाए। तो यही बात वहां पे इसने समझाई शुंग ने, राइट? शुंग ने भी यही बात वहां पे समझाई कि अगर कोई ऐसा कर दे फिर बात तो उसकी सही थी। लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि भाई इन चीजों को पकड़ना सीखो, दूषित चीजों को पकड़ना सीखो, बल्कि उसने ये कह दिया कि नहीं दूषित कुछ भी हो सकता है। वो ये नहीं कह रहा है कि दूषित चीजों को पकड़ना सीखो। मैं आपसे कह रहा हूं कि दूषित चीजों को पकड़ना सीखो, ऐसे देखना सीखो। लेकिन वो ये नहीं कह रहा था। शुंग ये कह रहा था कि प्रमाण ही दूषित हो फिर क्या कर लोगे? क्योंकि अगर प्रमाण दूषित है
तो गड़बड़ हो जाएगी। और प्रमाण दूषित नहीं है, इसके लिए तुम किसी दूसरी चीज से इस प्रमाण को प्रमाणित करोगे। ऐसे ही पीछे चलते चले जाओगे। अगर वो प्रमाण भी दूषित हुआ जिससे इसका प्रमाण दे रहे हो, तो क्या करोगे? उसके पीछे जाओगे। कब तक जाओगे? तो अंत में उसने ये कह दिया कि अंत में कुल मिलाकर के सब कुछ सत्य ही है इस संसार में। तो मायावादियों का जो सिद्धांत होता है ना, जो कहते हैं ना सब संसार में सब माया है, जो विद्वान है वो भी यही कहते हैं कि इस संसार में सब माया है। और जो शून्यवादी मूर्ख हैं, जो उस तरीके के मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि सब कुछ झूठ है, लेकिन उस झूठ को बस ऐसे ही कह देते हैं कि वो झूठ है, सब झूठ मानो। वो उसके पीछे जो कुछ है वो निराकार है, वो शून्य है। ठीक है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि झूठ का अर्थ क्या है, माया का अर्थ क्या है। वो ये नहीं बताते। तो ये जो वो जानते नहीं या तो, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ना, जो कि शून्य को सब कुछ कहते हैं और माया को उसी शून्य का, यानी इस असत्य को, इस भ्रम को उसी शून्य की उपज कहते हैं, या उसी शून्य से पैदा हुई कोई चीज बताते हैं, जिसमें सब कुछ केवल और केवल ऐसे ही झूठा झूठा चल रहा है। आपको इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें जो है सत्य का निर्धारण करना आसान नहीं है। जो कुछ सत्य है वो शून्य है। वास्तविक सत्य शून्य है। उस शून्य की तरफ वो ले गया। तो कुछ लोगों को ये तर्क सही भी लगा कि हाँ यार, सुन तो रखा है कि सब कुछ माया है, राइट? लेकिन माया है क्या, इसका सही अर्थ वो नहीं बताते। और इस चक्कर में वो माया को ऐसा बता देते हैं जैसे कि कोई ऐसी चीज है जो आपको भ्रमित करती रहती है, जादू दिखाती रहती है, आपको झूठ बोल करके कहीं का कहीं फंसा देती है। ऐसे ही थोड़ी फंसा देती है, कुछ मॉडस ऑपरेंडी होगी ना, तो वो मॉडस ऑपरेंडी पर नहीं जाते। बस वो कह देते हैं हाँ, जो है असली वो शून्य है। इन सब चीजों को ये मानो कि हाँ ये ऐसे ही काम करती हैं, ये सब माया है। तो ये शून्यवादी नास्तिक कह सकते हो, या फिर शून्यवादी जो कुतर्की हैं, या तर्कशास्त्री भी कह सकते हो, क्योंकि ये भी अपना तर्क तो सही रख ही रहे हैं। देखा जाए तो तर्क तो ये भी है। जो तर्क आज के समय में अगर रखता है कोई, तो ये तो आज के समय में भी तर्क रखा जा सकता है। तो ये तर्कशास्त्री भी नहीं कह सकते, इन्हें तर्कशास्त्री भी कहना पड़ता है कि हाँ, ये भी एक तर्क ही है कि भाई अगर प्रमाण ही कोई दूषित ले आया और आपको पता ही नहीं है कि वो प्रमाण दूषित है कि नहीं, तो फिर आप क्या कर लोगे? तो ये सारी चीजें उसने बोली। जब ये सारी चीजें उसने बोली, तो कुछ जो शिष्य थे वो क्या बन गए? शून्यवादी बन गए। कुछ जो है शिष्य शून्यवादी बन गए, और कुछ ऐसे थे जो कि कौशिक जी के पास गए। और कौशिक जी के पास जाकर के उन्होंने ये सारी बातें बताई। कौशिक जी ने इन बातों का समाधान किया। जो उनके पास गए, उनको सच बताया कि नहीं, ऐसे नहीं सोचा जाता, वो तर्क था। ये तर्क था। वो सारी कहानी यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन हाँ, कौशिक जी ने उनकी समस्या का समाधान किया, इतना लिखा है। इसका मतलब उन्होंने सत्य किस तरह से पहचाना जाए ये बता दिया होगा। ठीक है। तो वो शिष्य फिर अपने आप को संभाल पाए, बाकी सारे शून्यवादी बन गए। शून्यवादी बन करके वो भी जड़ बुद्धि हो गए। ठीक है। उसके बाद हेमचूड़ ये कहता है कि तुम बातें तो बहुत सही बता रही हो, ये कहानी सुना करके भी तुमने सारी बातें समझाने की मुझे कोशिश की है, लेकिन ये बताओ कि वो जो शून्यवाद का तर्क कर रहा था, वो भी तो एक तर्कशास्त्री ही है। और हम किसी सही शास्त्र को जानने वाले को जाने कैसे? क्योंकि हर शास्त्र को जानने वाला अपने सत्य को, जिसको वो सत्य मानता है, उसका प्रमाण हमेशा देता है। वो उसी को सत्य बताता है, उसी को प्रमाण बताता है। तो अगर वो प्रमाण दूषित हुआ तो, जैसे वो कह रहा था, क्योंकि वो भी एक तरीके से तर्क ही दे रहा है। वो तर्क, भले ही वो निरर्थक तर्क कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी बातों में दम तो नजर आता है ना दूसरों को। अभी तो वो फंस गए दूसरे लोग। तो कैसे हम जाने? क्योंकि अगर मैं मान भी लूं कि जो शास्त्र को जानने वाला है उसी पर विश्वास करें, तो कैसे विश्वास कर लें किसी एक पे? क्योंकि दूसरा जो शास्त्र को जानने वाला है वो कई बार एक शास्त्र को जानने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ तर्क देता है। ठीक है। जो शून्यवादी हैं वो भी अशून्यवादियों को दोष देते हैं। जो कुतर्क कर रहा है, वो भी सामने वाले में, जिसको अगर आप कह रहे हो कि कुतर्क कर रहा है, वो भी सामने वाले में अपने तर्क से दोष निकाल देता है। तो फिर कैसे, आखिर कैसे हम इस चीज़ को पहचानें कि किसमें श्रद्धा रखनी है और कौन है वो जो कि वास्तविक ज्ञाता है, वास्तविक रूप से सही को जानने वाला है, और उस पर विश्वास करके मैं उसके साथ हो लूँ, या उसके प्रति श्रद्धावान हो जाऊँ और उससे सीखूँ, राइट? कुल मिलाकर के ये जो प्रश्न हैं आज के समय में, जो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे प्रश्न आज के समाज के भी प्रश्न हैं, जो इस समय हेमलता से हेमचूड़ पूछ रहा है। ठीक है? तो ये जो बुक है ना, त्रिपुरा रहस्य, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है इस सेंस में कि आपको बहुत अलग-अलग डायमेंशंस में ये लेकर के जाएगी, और उन डायमेंशंस में जाने के बाद ही आपको चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरीके से हमारा समाज
आज चल रहा है और हमेशा से ऐसा चला है, और जो समस्याएं हमेशा से रही हैं श्रद्धा और विश्वास को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, आत्मोन्नति को लेकर के, वो कैसे हमेशा वही चैलेंज हमेशा रहा है जो आज भी है। क्योंकि पहले भी यही था। आप देखिए आज के समय में ऐसा थोड़ी है, हम लोग कह देते हैं कि आज के समय में तो भारत में लोग ऐसे हो गए, ना ना ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसे ही थे। ये कहानी तभी तो है, ये अनुभव तभी तो है, पहले भी ऐसे ही लोग रहे होंगे। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आज के समय में ही कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग पैदा हो गए हैं। नहीं, दुष्ट प्रकृति के आज नहीं है, वो बहुत पहले से ही प्रकृति के लोग इस संसार में रहते रहे हैं। इसीलिए जो मुख्य समस्याएं हैं जिन पे विचार किया जाना चाहिए वो यहाँ बताई गई है। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है जो कुछ सवाल छोड़ जाता है आपके लिए, इसके जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको समझिए जरूर, क्योंकि ये जो कुछ भी इस चैप्टर में समझाया गया है ना, ये सब कुछ हमारे लिए फूड फॉर थॉट है। हमारे लिए फूड फॉर थॉट कैसे है? क्योंकि ये हमारे आजकल के समय में हो रहा है, और हम वाकई में फंसे हुए हैं कि आखिर में विश्वास करें तो किस पे करें। हर आदमी अपनी बात को सच बता रहा है। जो लोग ये बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म से पहले आया था, वो अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जो है बौद्ध धर्म ब्राह्मण जो हमारा ये सनातन धर्म है इसी का हिस्सा था, वो भी अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बौद्ध विहारों को तोड़ करके जो है मंदिर बनाए, राइट, वो अपने लिए तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। उन तर्कों में दोष खोजना पड़ता है आपको। अगर आप नहीं खोजेंगे ना, तो उनकी बातों को सुन के ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये तो सही ही बोल रहे हैं लग रहा है, राइट, आपको लगने भी लगेगा। इसीलिए ये चैप्टर बिल्कुल सही समय पे आया है। जो कुछ भी हमारे चैनल के माध्यम से हो रहा है ना, वो बिल्कुल सही समय पे हो रहा है। चिंता मत कीजिए, बिल्कुल सही समय पे हो रहा है, और हर चीज का सही समय पे इलाज होता चला जाएगा। क्योंकि आने वाला समय बिल्कुल, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 2025 शुरुआत हुई है अभी। आप 2-3 महीने रुकिए, उसके बाद देखिए संसार कैसा नंगा नाच करता है। संसार को छोड़िए, भारतवर्ष के अंदर कुछ जो दुष्ट शक्तियां हैं वो कैसे अपने नंगे नाच पे उतरती हैं, आप देखते रह जाएंगे। और साल के अंत तक क्या होगा ये तो मैं बताना भी नहीं चाहता। भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। मेरे को कह के अच्छा नहीं लगेगा, आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बस ये समझ जाइए कि जो लोग भौतिकता में डूबे हुए थे और आध्यात्मिकता को कुछ नहीं समझते थे, अब उनका इस तरफ मुड़ने का और भौतिकता से मुंह मोड़ने का धीरे धीरे समय आ रहा है। ठीक है, ये सब बदलेगा। 2025 देखते जाइए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। बी द गॉड विथ यू, गॉड गिव मोर पावर टू यू। ठीक है, यही कह सकता हूं मैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।